दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि इसका सिलेक्शन सेंटर की तरफ से होगा, ट्रेनिंग वहां होगी, फिर कोई स्टेट कार्डर आपको अलॉट कर देंगे, उस राज्य के कार्डर में आपको काम करना होता है। बाकी सारी सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में जो होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज है। इसका मतलब है काम भी सेंटर के लिए ही करना है, जबकि ऑल इंडिया सर्विस में आप काम करते हैं आमतौर पर इस स्टेट के लिए और कभी कभी डेपुटेशन पे जाते हैं सेंटर में, तो उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। आपने सुना होगा ना कि ये उत्तर प्रदेश कार्डर के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात कार्डर के आईपीएस अधिकारी हैं, तो स्टेट कार्डर अलॉट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। देखिए आईएएस सुनते ही आपके मन में जो पद आता होगा वो कलेक्टर का आता होगा, और आईपीएस सुनते ही आपके मन में आता होगा एसपी। क्या बनना है? एसपी बनना है, कप्तान बनना है। और आईएएस वाला कलेक्टर, क्योंकि देश संभालने वाला पीएम, राज्य वाला सीएम और जिला संभालने वाला डीएम। तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए। और वाजिद अली शाह के बाद हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन है, तो इस जिले के नवाब हम हैं, ऐसा भाव मन में आता हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएएस को लेकर हमें बहुत कम जानकारी है। आईएएस बनने का असली मजा कलेक्टर होने में नहीं है। कलेक्टर होना तो उसका बहुत शुरुआती स्तर है। आप आईएएस बनेंगे मुश्किल से 5 या 6 साल में, उसमें से 2 साल की ट्रेनिंग भी शामिल है, ट्रेनिंग मिला के बता रहा हूं। मुश्किल से 5-6 साल में अगर आप ठीक राज्य में हैं और आपका काम करने का तरीका ठीक रहा है तो आप किसी जिले के मुखिया बन जाते हैं। उसका नाम कलेक्टर हो सकता है, डीएम हो सकता है, डीसी हो सकता है, अलग अलग राज्य में नाम अलग अलग होता है, जो भी नाम हो। और यदि आपका काम ठीक है और आपका मुख्यमंत्री आपसे प्रसन्न है आपके काम को लेकर, तो आप लगभग 8 साल तक कलेक्टर रह सकते हैं। पहले 3-4 साल छोटे जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सीतापुर में हो गए, है ना, हरदोई में हो गए, या जो कन्नौज है उसमें हो गए। और जब आप 9 साल की सर्विस कर चुके होते हैं उसके बाद बड़े जिले आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और बड़े जिले का मतलब जैसे बरेली हो सकता है बड़ा जिला, मुरादाबाद हो सकता है। तो 9 साल की सर्विस के बाद कुछ बड़े जिलों में आपको भेजेंगे डीएम बना के, और आप आईपीएस तो एसपी बना के भेजेंगे। इसको एसएसपी कह देते हैं, हमने सुना होगा भाई। एसएसपी का मतलब एसपी ही है, पर 9 साल से 13 साल की सर्विस के बीच में भी चल रहा है तो वो एसएसपी होता है। फिर 14वां साल जो होता है तब संन्यास पूरा हो जाता है, या वनवास पूरा हो जाता है कह लीजिए। उसके बाद आप उन पदों पर जाएंगे जो पद 24 घंटे जागने वाले नहीं है। आप कलेक्टर होते हुए ठीक से सो नहीं सकते हैं, एसपी होते हुए सो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपका सोने का समय है वो अपराधियों के जागने का समय है। और आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा टाइम सेट हो जाए कि वो तभी अपराध करें जब आप जाग रहे हो, जबकि वो वेट कर रहे हैं कि आप सोएं तो अपराध करें। तो जैसे ही आप सोएंगे उससे 2 घंटे बाद फोन आएगा कि जनाब, बोलते हैं अधिकारी को, जनाब हत्या हो गई है, जनाब मर्डर हो गया है, जनाब ये हो गया है। और फिर वो आप देखते हैं कि 3-4 और फोन आए हुए हैं, डीआईजी का है, आईजी का है, एसीएस होम की मिस्ड कॉल है। वो देखते ही लगता है कि अब तो गया सब। एसीएस समझते क्या होता है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम। जो होम सेक्रेटरी एक तरह से मान लीजिए, उसको स्टेट्स में बोलते हैं एसीएस होम। बहुत बड़ा पद होता है, पूरी पुलिस उस व्यक्ति के हाथ में होती है, पूरे राज्य की पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति। पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति पुलिस सर्विस में जो है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईपीएस का सबसे बड़ा पद किसी राज्य में क्या हो सकता है? डीजीपी। लेकिन डीजीपी के लिए जो नीतियां बनाता है, निर्देश बनाता है, वो बनाता है मंत्री, और आमतौर पर मुख्यमंत्री के हाथ में ही गृह विभाग होता है। जो होम मिनिस्टर राज्य का होगा वो राज्य की पुलिस को देखता है, और राज्य के गृह मंत्री के अधीन जो आईएएस अधिकारी है जो पुलिस से संबंधित सारा काम देखता है उसको बोलते हैं एसीएस होम। सेंटर में होम सेक्रेटरी बोल देते हैं, स्टेट में एसीएस होम बोल देते हैं, जो आईएएस के लिए बहुत ऊंचा पद होता है। तो 14 साल के बाद आप पुलिस में बन जाएंगे डीआईजी,
17 साल के बाद बन जाएंगे आईजी। डीआईजी का मतलब 3 एसपी आपके अंडर, या 2 या 4 एसपी आपके अंडर। छोटे जिले तो 4 हो जाएंगे, बड़े हैं तो 2 हो जाएंगे, बीच के तो 3 हो जाएंगे, कहीं 5 भी होते हैं। आईजी बनने का मतलब हो गया कि अब 2-3 डीआईजी आपके अंडर आ गए। 9 जिले, 10 जिले, 12 जिले आप संभाल रहे हैं राज्य के। संभाल एसपी रहे, आप एसपी को संभाल रहे हैं, डीआईजी को संभाल रहे हैं। किसी जिले में कुछ हुआ, अपने एसपी से क्या कर रहे भाई, यहाँ पर जिले से क्या, जी सर जी सर। एसपी और डीआईजी को तलब कर लिया, दोनों अपराध की जगह छोड़ के आपके पास है बताने के लिए, पूरा आपको बता रहे हैं सर ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, हम वो कर रहे हैं। तो आईजी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर आईजी पे लंबा समय गुजारना पड़ता है, करीब मान के चलिए 8-9 साल हर स्टेट में औसत रूप से लग जाते हैं। फिर 25-26 साल की सर्विस के बाद बनते हैं आप एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उसके 3 साल बाद करीब 30 साल की सर्विस जब होती है, 29-30 साल के आसपास, अलग अलग राज्य में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है लेकिन जनरली इतना होता है, तब बनते हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल। इसका मतलब राज्य की पुलिस में सबसे ऊपर के 4-5 लोगों में आप आ चुके हैं। अब ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र के नंबर 1 लोग हैं। एक क्राइम है तो पूरे राज्य का क्राइम यही व्यक्ति देखेगा। तो हर पुलिस के विंग का जो मुखिया हो जाएगा उसको बोलेंगे डीजी। और इन 4-5-6-7-8 डीजी में से एक होगा डीजीपी, जो होम सेक्रेटरी के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन रह के पूरी राज्य की पुलिस का प्रधान होता है। एसपी नहीं होता है कुछ, एसपी से तो बड़े कितने लोग होते हैं, डीआईजी है, आईजी है, एडीजी है, फिर कहीं कहीं स्पेशल डीजी होते हैं, एसडीजी, फिर डीजी होते हैं, फिर डीजीपी होता है। डीजी और डीजीपी दरअसल रैंक बराबर होता है, जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सारे जजेस और चीफ जस्टिस, जैसे उनमें अंतर होता है, कुछ कुछ वैसा अंतर हुआ। और अगर आप आईएएस में हैं तो आईएएस का सपना देखते हैं तो ठीक से देखिए, कलेक्टर वाला मत देखिए, थोड़ा बड़ा स्तर सोचिए। 14 साल तक आप अधिकतम 13-14 साल की सर्विस तक आप प्राय कलेक्टर रह सकते हैं किसी बड़े जिले में। फिर आपको भेजेंगे सचिवालय में या दिल्ली भेज देंगे सेंटर में। अगर सेंटर में भेजा तो 14वें साल में आप वहां जब जाएंगे तो डायरेक्टर बन के जाएंगे। तो डायरेक्टर बहुत बड़ा रैंक होता है। डायरेक्टर का मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक संस्थान चुन लीजिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय आपने सुना होगा। देश और विदेश में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, उसका जो मुखिया होता है डायरेक्टर होता है। हजारों स्कूल हैं, उन सब के प्रिंसिपल, स्टाफ, सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। अगर आप राज्य में हैं तो हो सकता है आपको बना दें डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन। पूरे राज्य के जितने तकनीकी शिक्षा वाले इंस्टीट्यूशन से उनके प्रमुख आप हो गए। 17 साल की नौकरी के बाद आप बन जाते हैं सेंटर में जॉइंट सेक्रेटरी। और जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब इतना ऊंचा पद है, बस वही है कि आपकी प्रकृति वैसी हो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग एक पद है, जिसका मतलब है कि देश के सारे बैंक पर व्यावहारिक प्रशासनिक नियंत्रण जिस व्यक्ति का है वो जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग होता है। ऐसी ताकत। जॉइंट सेक्रेटरी नेवी, जॉइंट सेक्रेटरी एयरफोर्स,